हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 जो ओल्ड बुक के अनुसार है, और चैप्टर नंबर 11 जो कि न्यू बुक के अनुसार है। न्यू बुक के अनुसार जो हमारी एक्सरसाइज बताएंगे वो है 11.2, ठीक है। और जो ओल्ड बुक में हमारे पास 13.4 है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज वगैरह को कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, इसलिए ये सीरियल नंबर जो एक्सरसाइज का है और चैप्टर का है वो चेंज हो चुका है। इसमें हमको पढ़ना है स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला बताएंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर का। स्फीयर क्या होता है? फुटबॉल, मतलब ये तो हॉलो है, क्रिकेट बॉल, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में है उसको बोलते हैं स्फीयर। और उसकी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम को हमको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला बताते हैं तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाता है कैसे? टॉप एंड बॉटम को माइनस किया जाता है और किनारे किनारे का एरिया को लिया जाता है। तो कभी भी फुटबॉल में बॉल में अगर देखते हैं तो टॉप एंड बॉटम ना के बराबर है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच होता है, इसलिए टॉप एंड बॉटम इसका कहीं है नहीं। इसलिए टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सब एक ही है, और इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, राइट। दूसरा, अगर इसी का आधा कट कर दिया जाए हाफ से, एकदम बीचों बीच से, तो वो बन जाता है हेमिस्फीयर। अभी हम सॉलिड स्टेट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉलो स्फीयर रहेगा, उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उस समय बता देंगे। अभी इसमें भी सॉलिड हेमिस्फीयर का चर्चा कर रहे हैं। इसमें कटोरा, बाउल जो होता है जिसमें हम लोग सूप वगैरह पीते हैं, वो हमारा हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसी से रिलेटेड है, ठीक। अब इसमें एक फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आएगा तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ कट हो गया है तो 2/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया, कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। अब हम इसका एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारे पास 3 सब क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास रेडियस दिया हुआ है और उस स्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर एक चीज और है, अगर किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया करके पूछा है तो ये मान के चलना है कि टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए बोला जा रहा है रेडियस r इक्वल टू हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर जब सरफेस एरिया बोला तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू अगर इंडिकेट रहेगा कि 3.14 यूज करें तो उसको यूज करना है, अदरवाइज 22/7 यूज करना है। हर क्वेश्चन एक्सरसाइज के शुरू में ही ये दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है इसलिए 10 आया। अगर 2 रहेगा तो 1 पर 2 जीरो लगाएंगे, राइट। कैंसिलेशन करेंगे। 5 से 21, 5 से 2, 5 से 21, 5 से 2, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, काट देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 21 3 जा 63, 63 2 जा 126 और ये 12 कैरी में गया। फिर से 63 2 जा 126, 8 3 1, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ क्वेश्चन सिंपल ही पूछेगा। इसके बाद इसी का एक और है क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी हमारे पास एक रेडियस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 5.6। फिर हमारे को यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, 4 22/7, 5.6 5.6। वैल्यू को पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे फिर नीचे 10, डेसिमल हटाएंगे फिर से नीचे 10, 7 8 जा 56। यहाँ पर अब 2 से कट रहा है, लेकिन नहीं काटेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना मतलब कि राइट साइड से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगा देंगे और डिवाइड प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 22 2 जा 88, 88 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, आ गया 39424। अब इसको जब डिवाइड करना आसान है, राइट से 2 नंबर पीछे आकर डेसिमल लगा देंगे और हमको बहुत लॉन्ग प्रोसेस से डिवाइड नहीं करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका रेडियस 14 है और फिर हमको वहां पर सरफेस एरिया निकालना है। फोर पाई r स्क्वायर, 4 into 22/7, 14 into 14। फिर यहाँ पर कैंसिल, 14 2 जा 1, एक कटा और उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 14 2 जा 28 एंड 28 को 4 से करेंगे
तो 28 2 जा 56 एंड 56 2 जा 112। अब 112 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, आ गया 2464। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें हमारे पास द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर निकालना है और जिसका डायमीटर गिवन है, ठीक है। फॉर्मूले में हमारा रेडियस है और इस क्वेश्चन में हमको डायमीटर दिया हुआ है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, फॉर्मूला डायमीटर से नहीं है, रेडियस से है। तो हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके। एक काम छोटा सा यहाँ पर बढ़ गया, 2 से डिवाइड करके इसको रेडियस फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 7 एंड 7। कटने के बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 5 28 2 जा 56 और 5 61। इतना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर 21। ठीक है, रेडियस में चेंज करेंगे तो 21/2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, क्या है पाई और रेडियस है हमारा 21/2 21/2। यहाँ पर डिवाइड करके 10.5 में ला सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्दर हमको सॉल्यूशन में डालना है, हम उसी में छोड़ दिए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 एंड 2 भी कैंसिल। फिर इसी तरह का क्वेश्चन आया था और उसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है 10.5, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, फिर यहाँ पर रेडियस 3.5, डायमीटर 3.5 दिया हुआ है, डायमीटर। फिर यहाँ पर हम रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक। और इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक। क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 वैल्यू उठा दिए। सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो यहाँ लगेगा, एक जीरो यहाँ लगेगा,
2 पर ही 0 लगा दिए। 2 इंटू 10 भी कर सकते थे, 2 पर ही एक 0 बढ़ा दिए हम, जिससे कि हमारा डेसिमल हटके एक नीचे 0 आ गया, राइट। अब 7 5 या 35, 5 4 या 20, वो यहाँ से कट गया। 5 7 या 35, 5 4 या 20, 2 2 या 4 और 2 11। कटने के बाद ऊपर 11 और 7 बचा, मल्टीप्लाई हुआ तो 77 आ गया। 2 डिवाइड कर दिए, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Find the total surface area of hemisphere of radius 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ, हेमिस्फेयर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, भी कर दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया गया है, क्या लेना है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10, क्लियर है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 100 आया, जब पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पर 1 पर 2 0 लगाएंगे। 1 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, जब मल्टीप्लाई होगा तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही छोटा छोटा और इजी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फिर इसमें 4 नंबर में आ रहा, रेडियस ऑफ spherical balloon increased from 7 cm to 14 cm as air being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in 2 cases. यहाँ से करते हैं, ठीक है। 4 नंबर, एक बैलून है, थोड़ा हवा भरे हैं, इतना बड़ा हुआ है, थोड़ा और हवा भरेंगे, इतना हो जा रहा है। फर्स्ट वाले केस में रेडियस थोड़ा कम हवा भरे हैं तो रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्फेरिकल एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, और ये 14 सेंटीमीटर। ये दोनों केसेस में हमको दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो या तो हम अलग अलग निकाल कर रेशियो निकालेंगे और एक साथ भी निकाल सकते हैं। एक साथ ऐसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ their surface area। ये फर्स्ट केस वाले का 4 पाई r1 स्क्वायर, सेकेंड केस वाले का 4 पाई r2 स्क्वायर। जो वैल्यू है पुट करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं पुट किए हैं, विदाउट पुट किए भी हमारा काम हो जाएगा। और कभी ऐसा करना हो तो पाई की वैल्यू नहीं भी पुट करेंगे और बाद में अगर जरूरत पड़ा तो पुट कर देंगे। हमको यहाँ पता है, नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, अभी पता चल जाएगा। 4 and 4 कैंसिल, पाई and पाई कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 40, ऊपर 1 इंटू 1 1 बच गया, नीचे 2 इंटू 2 4 बच गया, और रेशियो जो आ गया 1:4, मतलब दोनों का जो सरफेस एरिया का रेशियो है वो 1:4 आ गया। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 13.4 ओल्ड बुक के अनुसार
11.2 न्यू बुक के अनुसार का 4 तक का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, राइट। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास क्या है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। इसका हमको इनर रेडियस दिया हुआ है और इनर सरफेस एरिया को टिन प्लेटिंग करना है और उसका हमको रेट भी दिया हुआ है और कितना टोटल कॉस्ट आएगा इनर सरफेस एरिया को टिन प्लेटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमको इनर सीए से निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हमको इसमें इनर रेडियस दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, 10.5 डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इनर रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको आगे क्या काम होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनर सीएसए को ही इनर सरफेस एरिया को ही टिन प्लेटिंग करना है, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और जिसका फॉर्मूला होता है 2πr², 222/7, 10.5/2, 10.5/2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगेगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगेगा। 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, 5 से कटा 21 आया, 5 से कटेगा 2 आएगा, 2 and 2 कटेगा, 2 और 11 कटेगा, 7 से 3 कटेगा, 20। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, 33 1 जा 33 1, 3 कैरी, 33 2 जा 66 और 3 69 एंड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इसका क्या है, एरिया हमारा ये आया, रेट हमारा बोल रहा है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16/100 दो तरह का इसमें पूछता है। अगर 16 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 16/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन कर देंगे, 4 4 जा 16 कट गया, अब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 100 से डिवाइड कर देंगे। 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 1 37, 4 6 जा 24 और 3 27, और 100 से डिवाइड करने का मतलब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना है, तो आएगा हमारा 27 रुपया 72 पैसा, 27 रुपीज 72 पैसा, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारे पास स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है और उसका रेडियस फाइंड करना है। कई बार इस तरह का समस्या प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आया है कि सरफेस एरिया दिया है और रेडियस निकालना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो है, रेडियस का कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे वहां से हम रेडियस को फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है,
4 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर बोले गया सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व का कहीं का भी जिक्र रहेगा तो उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। ये हमको 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 इंटू 22/7 और ये आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। रेडियस के लिए 7 लेफ्ट में आया, मल्टीप्लाई हो गया, 4 लेफ्ट में आया, डिवाइड में गया, 22 लेफ्ट में आया, डिवाइड में गया। राइट, कैंसिलेशन करेंगे, 2 से 11, 2 से 77, 11 7 जा 77, इधर आया 49/4। अब एक बार हम इसको पलट देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। राइट, अब हम इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टोटल लेफ्ट, टोटल राइट, टोटल लेफ्ट, टोटल राइट सेंड करेंगे तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा। आ गया। अब जब स्क्वायर को राइट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या 6 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखते हैं क्या है। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसमें एक कंपैरिजन दिया हुआ है अर्थ एंड मून के बारे में कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ठीक है, तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो जब कंपैरिजन दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी एक को x सिलेक्ट करेंगे। इसको करेंगे लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू x मीटर। ठीक, डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा x/4, क्योंकि 1/4 जिक्र किया जा रहा है। तो चूंकि हमको जब सरफेस एरिया का कंपेयर करना है तो हमको रेडियस को पता करना पड़ेगा। तो रेडियस 1/2 लगा देंगे। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम RE के नाम से दे देते हैं, E फॉर अर्थ। जब डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस निकल जाता है। इसी तरह से हम रेडियस ऑफ मून भी पता करेंगे, इसको RM से रिप्रेजेंट कर देते हैं, M फॉर मून। तो यहाँ भी 2 से जब डिवाइड होगा, 4 ऑलरेडी वहाँ पर है, तो 2 से डिवाइड होगा तो x/8 मीटर हो जाएगा। दोनों का रेडियस हम x के टर्म में हम लेकर आ गए, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हेलो, अब हम इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेडियस ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का नाम पहले है, अर्थ का नाम बाद में है, तो मून वाले का हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और अर्थ वाले का नीचे लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। 4 पाई x/8 का स्क्वायर, 4
पाई और x बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 and 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर 64, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब इसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर कर देना है, नीचे वाला उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/16, 1:16 इसका रेशियो आ गया। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1:16, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक है, द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। एक फिर से हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या जिक्र किया हुआ है कि ये थोड़ा ठीक है, मोटा बाल से बना हुआ है और थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस कितना दिया हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस दिया हुआ है और आउटर सी से निकालना है, तो आउटर रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनर रेडियस, राइट, इसको R1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आउटर रेडियस हमको पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए बोला जा रहा है। 5.25 आ जाएगा इसका, आउटर सी से निकालना है। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई R2 स्क्वायर 22/7, ठीक है। डेसिमल हटा दिए 100 आया, डेसिमल हटा दिए 100 आया, ठीक है। 5 से 105, 5 से 20, 5 से 105, 5 से 20, 2 से 10, 5 से 21, 5 से 21, 5 से 4, 2 से 11, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा और 4 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 21। फिर यहाँ पर आया मल्टीप्लाई करके 693 एंड डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन फाइनली लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर जो है रखा हुआ है और कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि ये एग्जैक्टली फिट है, सिलेंडर के अंदर एग्जैक्टली फिटेड है स्फीयर, और उसका रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू r दिया हुआ है।
अब इसी के आधार पर इसमें 3 क्वेश्चन हैं। एक पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ पहला ध्यान देंगे, आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आर के टर्म में आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा वही रेडियस तो सिलेंडर का होगा, क्योंकि एग्जैक्टली फिटेड है। दूसरे वाले के लिए भी रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब सीएस से जब इसका निकालेंगे तो हमको हाइट का जरूरत पड़ेगा, और हाइट इसका क्या होगा वो सोचने का बात है, निकाल के दिखाते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, ये यहां से यहां तक इसकी हाइट और ये यहां से यहां तक क्या है, दैट इज डायमीटर ऑफ स्फीयर। और डायमीटर कितना होगा, जब रेडियस स्फीयर का आर है तो डायमीटर उसका डबल होता है, देयरफॉर इसकी हाइट हो जाएगा 2r। अब रेडियस भी हो गया, हाइट भी हो गया, हम सिलेंडर का सरफेस एरिया CSA निकाल लेंगे। CSA और सिलेंडर फॉर्मूला 2πRH। पाई में ही आंसर रखा हुआ है, ठीक है। R इंटू 2R कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, पाई में छोड़ा हुआ है या सॉल्व किया हुआ है। पाई में छोड़ा हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन और हमको पूछ रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पता करना है। तो दोनों का सरफेस एरिया हमको मिल गया है, अब हम उसका सरफेस एरिया का रेशियो भी निकाल लेंगे। ठीक है, 4πr², क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया तो वही आया है, 1:1, और ये फाइनल आंसर हो गया। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।